मैं ईश्वर शरण इंटर कॉलेज प्रयागराज से डॉक्टर गया प्रसाद, प्रवक्ता अर्थशास्त्र। जैसा कि ऑनलाइन शिक्षण कार्य बराबर हो रहा है, उसी कड़ी में मैं पिछले बीते दिनों अर्थशास्त्र का क्षेत्र पर अध्ययन किया जा रहा है। पुनरावृत्ति करते हुए आज अर्थशास्त्र का क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 3 बातों को सम्मिलित करते हुए, जिनमें से पहली बात अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को पिछले टर्म में हमने विधिवत समझाया। आज उसका दूसरा भाग अर्थशास्त्र का स्वभाव। अर्थशास्त्र का क्षेत्र के अंतर्गत नंबर 1 अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, दूसरा अर्थशास्त्र का स्वभाव, तीसरा अर्थशास्त्र की सीमाएं, जिनमें से पहला अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को हमने पिछले दिन विधिवत अध्ययन किया। आज दूसरे अध्ययन नंबर पर अर्थशास्त्र का स्वभाव। अर्थशास्त्र का क्या स्वभाव है, इस पर आज हम पूर्ण चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र का स्वभाव यह कि अर्थशास्त्र में यह जाना जा रहा है, अनेक अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को विज्ञान बताया और कला भी, अर्थात अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला या दोनों। इनको अलग अलग इनका अर्थ ये क्या है, अर्थशास्त्र विज्ञान कैसे है, कला कैसे है, या दोनों कैसे सिद्ध होता। जिस प्रकार विज्ञान में क्रमबद्ध ज्ञान किया जाता है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र में ही किया जाता है। तो आइए बच्चों, हम इसके स्वभाव को समझें। पहली बात, विज्ञान अर्थशास्त्र विज्ञान है, दूसरा अर्थशास्त्र कला या दोनों। इनमें से पहले हम विज्ञान का अर्थ समझते हैं। विज्ञान का अर्थ होता है किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, जिसमें तथ्यों के कारण तथा परिणामों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। यह है अर्थशास्त्र का विज्ञान का अर्थ। अब आइए विज्ञान की विशेषताएं क्या हैं। विज्ञान की विशेषताएं 5 हैं।
जिनमें नंबर 1, तत्वों का अध्ययन क्रमबद्ध होना चाहिए। तथ्यों का अध्ययन क्रमबद्ध होना चाहिए। दूसरा, इसके अपने नियम तथा सिद्धांत होने चाहिए। तीसरा, इसके सिद्धांत कारण तथा परिणाम के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करने वाले होना चाहिए। चौथा, इन विषयों और सिद्धांतों द्वारा सार्वभौमिक तत्व का प्रतिपादन होना चाहिए। और पांचवा, तत्वों को सरलता से मापना संभव होना चाहिए। तो बच्चों, हमने कितने बताए भाग? 5 विशेष पाए जाते हैं, और यही जो आपकी विज्ञान है वही इसमें। तो पहला कौन सा? फिर हम दोहराते हैं। तथ्यों का अध्ययन क्रमबद्ध होना चाहिए। दूसरा, इसके अपने नियम तथा सिद्धांत होने चाहिए। तीसरा, इसके सिद्धांत कारण तथा परिणाम के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करने वाले होना चाहिए। चौथा, इन विषयों व सिद्धांतों द्वारा सार्वभौमिक तथा तथ्य का प्रतिपादन होना चाहिए। और पांचवा, तथ्यों को सरलता से मापना संभव होना चाहिए। ठीक। विज्ञान के प्रकार, रूप, इनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, वास्तविक विज्ञान। दूसरा, आदर्शात्मक विज्ञान। पहला नंबर, वास्तविक विज्ञान, इसको समझ लेते हैं। वास्तविक विज्ञान, यह विज्ञान वास्तविक स्थिति का अध्ययन करता है या केवल क्या है का अध्ययन करता है। यह केवल वास्तविक स्थिति अर्थात क्या, कैसे और क्यों का अध्ययन है। यह उचित अनुचित पर विचार नहीं करता। यह उचित अनुचित पर विचार नहीं करता है। दूसरा, आदर्शात्मक विज्ञान, यह विज्ञान नीति अथवा आदर्श निर्धारित करता है। इसके साथ साथ दूसरे शब्दों में यह उचित अनुचित पर विचार करके लक्ष्य निर्धारित करता है। पहले में क्या था? उचित अनुचित पर विचार नहीं करना, और इसमें यह उचित अनुचित पर विचार करके लक्ष्य निर्धारित करता है। इसका संबंध क्या होना चाहिए, ये वस्तुओं, क्रियाओं, घटनाओं की वांछनीयता पर विचार